दोस्तों, हर परिवार में एक समय ऐसा आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माता-पिता की जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। बच्चों के बड़े होने के साथ पति-पत्नी के रिश्ते में भी बदलाव आता है। कई बार उनकी आपसी दूरियां बढ़ने लगती हैं, ना उनकी शारीरिक जरूरतें पूरी हो पाती हैं। ऐसा इस परिवार में भी हो रहा था। राहुल के बच्चे बड़े हो गए थे और वो बच्चों की वजह से अपनी पत्नी से संबंध नहीं बना पाता था। दोस्तों, एक बार राहुल अपने बगल वाली भाभी के साथ संबंध बना रहा था। फिर राहुल की बेटी ने अपने ही पिता को गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसके बाद पिता अपनी ही बेटी के साथ कुछ ऐसा करता है जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो कृपया कहानी को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी एक ग्रामीण परिवार की है जिसमें राहुल अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ राजस्थान के एक गांव में रहता है। शुरू में उनका पारिवारिक जीवन सुखद और सामान्य रूप से चलता है। समय बीतने के साथ उनकी बेटियां बड़ी होने लगती हैं। जब वे छोटी थीं, तब परिवार में सभी साथ सोते थे और पति पत्नी के बीच कोई दूरी महसूस नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे बेटियां किशोरावस्था में पहुंचती हैं, राहुल और उसकी पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। बेटियां अब अपनी मां के साथ सोने लगती हैं और राहुल को अलग सोना पड़ता है। अब राहुल और उसकी पत्नी ने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को नियंत्रित रखना शुरू कर दिया और केवल उन्हीं अवसरों पर एक दूसरे के साथ समय बिता पाते जब बेटियां स्कूल या अन्य कार्यों के लिए बाहर होती थीं। समय के साथ उनकी बेटियां और भी बड़ी हो जाती हैं। बड़ी बेटी 20 साल की और छोटी बेटी 18 साल की हो जाती है। अब वे पूरी तरह समझदार हो चुकी थीं और हर चीज को गहराई से समझने लगी थीं। इस वजह से राहुल और उसकी पत्नी के बीच की दूरी और बढ़ गई। पहले वे कभी कभार अकेले समय बिता लिया करते थे, लेकिन अब वे पूरी तरह अलग थलग महसूस करने लगे। राहुल को लगने लगा कि उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन परिवार और बेटियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए वह अपनी इच्छाओं को दबाकर रखने को मजबूर था। उसकी पत्नी भी इस स्थिति को समझती थी, लेकिन बेटियों की वजह से वे दोनों अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते थे। समय के साथ राहुल और उसकी पत्नी को एहसास होने लगा कि उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां उनके बीच प्रेम और घनिष्ठता थी, अब वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता है, राहुल के मन में एक अलग ही तरह की इच्छाएं जागृत होने लगती हैं। उसे अपनी पत्नी और बेटियों के साथ बिताए समय में खुशी तो मिलती है, लेकिन फिर भी वह अपने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी, जिसे वह भाभी कहता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। राहुल की भाभी, जो उस पर थोड़ी बहुत दोस्ताना व्यवहार करती है, उसे अपनी ओर खींचती है। धीरे धीरे राहुल की मनोस्थिति बदलने लगती है और वह भाभी के प्रति आकर्षित होने लगता है। वह उसे पटाने की कोशिश करता है और अंततः सफल हो जाता है। राहुल और भाभी के बीच एक संबंध बन जाता है, जिसमें राहुल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। भाभी भी राहुल के इशारों पर चलती है और उनके बीच एक गहरा संबंध बन जाता है। और उधर राहुल की पत्नी और बेटियां अपनी जिंदगी में खुश रहती हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि राहुल बाहर किसी और के साथ संबंध बना रहा है। पत्नी अपनी बेटियों के साथ खुशहाल जीवन जी रही होती है, जबकि राहुल अपनी इच्छाओं को भाभी के साथ पूरा करने में व्यस्त रहता है। यह स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जाती है और राहुल को लगता है कि उसकी पत्नी और बेटियों को इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। फिर एक दिन राहुल के ससुराल से फोन आता है कि उनके घर में शादी है। राहुल और उसकी पत्नी को बुलाया जाता है। राहुल अपनी पत्नी को बताता है कि उन्हें शादी में जाना है और दोनों तैयार होने लगते हैं। इस बीच उनकी छोटी बेटी, जो 18 साल की है, अचानक बीमार पड़ जाती है। वह अपने पिता से कहती है कि वह शादी के कार्यक्रम में नहीं जा पाएगी। राहुल अपनी पत्नी से कहता है कि छोटी बेटी और वह घर पर रहेंगे, जबकि पत्नी और बड़ी बेटी शादी में जाएंगी। यह सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन राहुल के मन में भाभी के साथ बिताए पलों की यादें ताजा रहती हैं। दोस्तों, उसके बाद जो उसकी पत्नी थी, अगले दिन सुबह होते ही वो और बड़ी बेटी शादी में चले जाते हैं। इधर अब बाप और छोटी वाली बेटी रह गई थीं। अब घर में कोई नहीं था, सिर्फ दो लोग थे,
पिता को पता था कि जो मेरी बेटी है वो सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठती है। तो अब क्या होता है, वो भाभी को फोन करके बता देता है कि आप सुबह मेरे घर पर आ जाना, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे ससुराल में गई हुई है, तो इसीलिए घर पर कोई नहीं है, तो आप आ जाना। तो भाभी उसकी बात को मान जाती है और हां कर देती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है तो राहुल तुरंत ही दुकान में जाता है और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आ जाता है। उसे तो पता ही था कि मेरी जो बेटी है वो 10 बजे से पहले नहीं उठती है। फिर थोड़ी देर बाद भाभी भी आ जाती है और उसके बाद दोनों बैठकर अब वो खाने की जो चीज दुकान से लेकर आया था दोनों खाते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और कहीं कहीं वह अश्लील हरकतें करने लगते हैं और थोड़ी देर में वह दोनों उत्तेजित हो जाते हैं और उसके बाद राहुल उस महिला को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है और उसके बाद भाभी के साथ वो अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। भाभी भी उसकी हरकतों का पूरा साथ देने लगती है और थोड़ी देर में वो दोनों उत्तेजित हो जाते हैं और उसके बाद जो राहुल था वो उस भाभी के साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाने लगता है। राहुल उसको घोड्डी बना के करता है। वह इतनी जोर से करता है कि भाभी चीखने लगती है, जिससे कि भाभी की सिसकारियां एकदम रूम से बाहर जाने लगती हैं। वो बिल्कुल मदहोश हो जाती है और जो पिता था वो भी यह भूल जाता है कि मेरी जो बेटी है वो बगल के कमरे में सो रही है और उसे पता चला तो फिर क्या होगा। इधर जो महिला थी वो जोर से चीख रही थी। फिर अचानक से लड़की की आंख खुल जाती है और वह सोचने लगती है कि इस समय मेरे पिता के कमरे से अजीब सी आवाज क्यों आ रही है। वह उठती है और जैसे ही बाहर जाती है अपने पिता के कमरे से कान लगाकर देखती है तो उसमें से आवाज आ रही थी। तो वो सोचने लगती है कि मां तो मेरे मामा के घर गई है, लेकिन मेरे पिता किसके साथ यह सब कर रहे हैं। उसके बाद वो तुरंत ही दरवाजे को खटखटाने लगती है। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाती है अब जो पिता था उसका और उस महिला का दोनों का पसीना छूटने लगता है। वो कांपने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं कि इस समय आखिरकार कौन आ गया है। और उसके बाद वो सोचने लगता है कि मेरी बेटी तो 10 बजे उठती है, लेकिन इस समय कौन होगा। तो फिर वह जल्दी से कपड़े पहन लेता है और उस महिला को बेड के नीचे छुपा देता है और उसके बाद जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखता है उसकी बेटी सामने खड़ी हुई है। फिर वो बोलता है, बेटी आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई, आखिर क्या बात है, क्या हुआ, बताओ। तो वह कहती है, पिताजी अभी इस कमरे से किसी की आवाज आ रही थी, मां भी नहीं है, इसमें आवाज किसकी आ रही थी। पिता के पसीने छूटने लगते हैं और उसके मुंह का हाव भाव देखते ही लड़की समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके बाद वो कमरे में घुस जाती है, इधर उधर झांकने लगती है। लेकिन जो पिता था वो कहता है कि बेटी इसमें कोई नहीं है, तू जा यहां से, बाद में आना। लेकिन जो बेटी थी वो कहां मानने वाली थी। वो जैसे ही नीचे बैठ के देखती है वह चौंक जाती है। वह देखती है कि जो बगल वाली आंटी है वो थी। तो वो कहने लगती है, अरे शीला आंटी, आप अंदर यहां क्या कर रही है। जैसे ही आंटी बाहर निकलती है तो वह बिल्कुल ही नग्न अवस्था में थी, बिल्कुल ही निर्वस्त्र थी। जैसे ही बेटी यह सब देखती है तो वो समझ जाती है कि यहां क्या चल रहा था और उसके बाद वो शीला आंटी पर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम इसी समय यहां से निकल जाओ। उसके बाद जो शीला आंटी थी वो तुरंत ही अपने कपड़े पहनती है और तुरंत ही वहां से निकल जाती है। इधर जो उसका पिता राहुल होता है वह अपनी बेटी को समझाता है। उसके पसीने तो छूट जाते हैं और वो कांपने लगता है और कहता है, बेटी यह बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो हमारी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी, और खासकर अपनी मां को यह बात तो बिल्कुल ही मत बताना। लेकिन जो बेटी थी वह कहने लगती है, अरे पिताजी, आपने तो बहुत बड़ी गलती करी है, मेरी मां को तुम धोखा दे रहे थे। और वो कहती है, मैं तो ये बात मां को जरूर बताऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो जब बार बार कहता है लेकिन लड़की नहीं मानती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को उसी के रूम में छोड़कर बाहर चला आता है और उसके बाद वो अपने बेड पर बैठकर सोचने लगता है कि यह बात अगर वह अपनी मां को बता देगी फिर क्या होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह दरवाजे के सामने जाता है और शैम्पू गिरा देता है। उसके बाद जब बेटी जागती है और ब्रश करते हुए बाहर निकलती है, जैसे ही उसके पैर फर्श पर पड़ते हैं तो एकदम फिसल जाती है और वह गिर जाती है, जिससे उसके कोहनी और घुटनों में चोट आ जाती है
और उसके बाद जैसे ही धड़ाम की आवाज होती है तो उसका पिता एकदम भागकर निकल के आता है और कहता है, बेटी क्या हुआ, आप कैसे गिर गई हो। और उसके बाद वो अपनी बेटी के पास में जाता है तो उसकी जो सलवार थी वो घुटनों से ऊपर हो गई थी, उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो भी दिख रहा था। और जैसे ही वह अपनी बेटी को इस हालत में देखता है तो वो कुछ देर तक तो देखता रहता है और उसके बाद कहता है, बेटी तुमको चोट तो नहीं लगी है। और उसके बाद वो उसके पास में बैठ जाता है और उसके शरीर को सहलाने लगता है और कहीं ना कहीं उसका प्राइवेट पार्ट तो दिख रहा था तो वो उत्तेजित हो जाता है। अब उसके दिमाग में एकदम हवस जागने लगती है और उसके बाद लड़की उठ नहीं पा रही थी। इस वजह से वो क्या करता है, वो अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उसके बेडरूम में लेकर जाता है और उसे बैठा देता है। और उसके बाद वो उसके घुटनों पर हाथ फिराने लगता है और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अपना हाथ उसके प्राइवेट पार्ट पर भी लगा देता है। हालांकि जो बेटी थी वो उससे मना करती है कि पिताजी आप दूर रहो, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि तेरी मां को मैं क्या जवाब दूंगा, तुझे चोट लग गई है। और उसके बाद वो ऐसे हाथ से सहलाता रहता है और उसके बाद वो उसके प्राइवेट पार्ट पर जब हाथ लगाता है तो कहीं ना कहीं जो लड़की थी वो सयानी तो थी, 18 साल की थी, तो वो कहीं ना कहीं उत्तेजित होने लगती है और थोड़ी देर में वो बहुत ही ज्यादा मदहोश हो जाती है और वो भूल जाती है कि ये मेरे पिता हैं और पिता भी भूल जाता है कि ये मेरी बेटी है। फिर पिता अपनी बेटी के साथ मुंह काला करता है, उसके साथ गलत काम करता है और जब भी उसको मौका मिलता है तो उसके साथ वो गलत काम करता है। दोस्तों, इधर उसकी मां आ जाती है और फिर बेटी अपनी मां को ये बात नहीं बताती और यह सब अभी तक चल रहा है।